जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरु जी के मैसेजेस बहुत दिनों से रिफ्लेक्ट हो रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, तुझे बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। और ये मैसेज भी था कि एक सत्संग अटेंड कर। तो मैंने एक सत्संग अटेंड भी किया। तो आज गुरुजी ने मुझ पर कृपा की है कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। मुझे ये तो नहीं पता कि गुरुजी ने मुझे कब से अपने साथ जोड़ा है, लेकिन कोविड के ड्यूरिंग मैंने गुरुजी के बहुत से सत्संग देखे थे। अभी कुछ ही देर पहले की बात है, 2003 की, कि मैंने गुरुजी के मैसेजेस व्हाट्सएप पर देखे। तब मुझे गुरुजी के बारे में इतना पता नहीं था, सॉरी गुरुजी। जून की बात है कि मैसेजेस एकदम दिखना मुझे बंद हो गए। तो मैं घबरा गई कि पता नहीं क्या बात है, क्योंकि एकदम मुझे गुरुजी से अटैचमेंट सी हो गई थी। तो एक दिन मुझे फिर से इंस्टाग्राम पर गुरुजी के मैसेज दिखा। तो मैंने उसको स्क्रॉल किया, तो फिर मैंने देखा कि हाँ, ये वही हैं। तो एक्चुअली जब मैं अभी थोड़ी देर पहले अमृतसर साहिब गई थी, जहाँ से गुरुजी के साथ मेरी अटैचमेंट हुई। मुझे लगा कि यही गुरुजी ही हैं जो मुझे संभाल रहे हैं, क्योंकि मैं जो भी सोचती थी वही मैसेजेस पे होता था। मैं अमृतसर साहिब माथा टेकने गई, तो मुझे एक मैसेज रिवील हुआ कि उस पे लिखा था कि आपकी यात्रा बहुत अच्छी होगी। तो सच में मुझे मेरी जो यात्रा थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। हमने बहुत अच्छा माथा टेका, मैंने और मम्मा ने, और फिर हम वापस आए। ये 18 और 19 अगस्त की बात है। मेरी ना एक फ्रेंड है जो कि ऑलरेडी गुरुजी को बहुत मानती है। वो ना स्टेटस वगैरह अपडेट करती रहती है गुरुजी के बारे में। तो एक दिन लोग सब और भी मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी, हम लोग सब बैठे हुए थे। तो हम गुरुजी के बारे में ही बातें कर रहे थे। तो वो मेरी फ्रेंड ने ना हाथ में एक लॉकेट पकड़ा हुआ था गुरुजी का। तो उसने मुझे बोला कि आपको लॉकेट चाहिए। थोड़ी देर तो मैं सोचती रही कि मैं लॉकेट लूँ कि ना लूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी एक संत हैं, वहाँ पे हम जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ले लेती हूँ, देखा जाएगा जो भी होगा। तो मैंने ना वो लॉकेट घर में लाके एक कबर्ड में रख दिया, अलमारी में रख दिया। तो मुझे ना एक दिन सपना आया कि तुम मेरा स्वरूप अपने साथ ही रखा कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो थोड़े दिनों के बाद राखी आने वाली थी, तो मुझे एक मैसेज आया कि तू उदास मत हो, मैं तेरे से राखी बंधवाने आऊँगा। मेरा खुद का भाई तो फ़ॉरेन में है, तो मैंने तो उसको राखी भेज दी थी। तो मेरे और भी कज़न्स हैं, तो मैं उनको भी राखी बांधी थी, लेकिन काफ़ी देर से हमारे कुछ 2-3 साल से इश्यूज़ चल रहे थे, जिसके कारण मैंने उनको राखी नहीं बांधी थी। तो मेरा मन ऐसे बड़ा दुखी हो रहा था कि कितनी राखियाँ निकल गईं कि मैंने उन लोगों को राखी नहीं बांधी। तो ना इस बार ना मेरी मम्मा को फ़ोन आया कि राखी बंधवाने के लिए भेज दो। तो मैं गई राखी बांधने, तो मैंने फिर राखी बांधी उनको। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई राखी बांध कर, और मेरे को गुरुजी के ऊपर और भी ज़्यादा फ़ेथ हो गया, और भी ज़्यादा विश्वास हो गया। तो ऐसे ना बहुत सारे मेरे सत्संग हैं। तो ऐसे ही ना मुझे ना गुरुजी का ना एक थोड़ा ना बड़ा स्वरूप चाहिए था मंदिर में रखने के लिए। तो मेरी ना एक और फ्रेंड है, वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। तो वो जब भी स्टेटस वगैरह डालती है, तो मैं ना उनको लाइक करती रहती हूँ। तो उसने मुझे पूछा कि आप भी गुरुजी को मानती हो? तो मैंने बोला हाँ। तो कहती है अगर चलना होगा तो मेरे को बताना, इधर डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी का एक मंदिर है, हम चलेंगे। तो मैंने उसको हाँ बोल दी। तो हम दोनों ना मंदिर चले गए। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि हमें ना घर में स्वरूप भी रखना चाहिए। तो मैंने बोला हाँ। तो जब हमने उनसे स्वरूप मांगा, तो उन्होंने हमें नेक्स्ट डे आने के लिए बोला। नेक्स्ट डे जब हमने गुरुजी को लेने जाना था, तो हम दोनों घर से निकल पड़े। मेरी फ्रेंड 10 मिनट दूर ही रहती है मेरे से। तो जब मैंने उसको पिक किया, तो वहाँ बारिश इतनी तेज़ हो गई कि हम दोनों भीगते भीगते गए। हमें बहुत मज़ा आया। तो जब हम गुरुजी को लेके आ रहे थे, तो इतनी बारिश हुई, तो फिर भी हम लोग ना रुके नहीं, तो हम गुरुजी को लेके ही आए। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी।
तो हम ना बातें करते आ रहे थे कि गुरुजी ने सोचना है कि कितनी पागल लड़कियां हैं ये, बारिश भी नहीं रुकी। तो जब मैं ला रही थी गुरुजी के, तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि कुछ लेके भी जाओ। तो मैंने खाने के लिए, मतलब फिर मैंने ना कुछ खाने के लिए भी ले लिया। तो जब मैंने गुरुजी को मंदिर में रखा, तो मैंने साथ में वो भी रखा जो खाने के लिए लाई थी। मुझे पता नहीं था इतना कि कैसे रखते हैं, क्या करते हैं। फिर भी जैसे हुआ मैंने वहाँ पे रखा। तो उसके बाद ना 2-3 दिन बाद मैंने एक सत्संग सुना। तो उसमें एक आंटी कह रहे थे कि जब गुरुजी को लेने वो गए थे, तो तब भी बहुत बारिश हुई थी। तो किसी ने कहा था कि बहुत अच्छा होता है जब हम गुरुजी को लाते हैं और बारिश होती है तो ना मुझे ना इस बात की ना बहुत खुशी हुई। तो इसके बाद ना एक मुझे और मैसेज ना नवरात्रों के पहले मुझे एक मैसेज आ रहा था कि तेरे को ना नवरात्रों में ना एक बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। तो मैं ना वेट ही कर रही थी अष्टमी वाले दिन कि कौन सी खुशखबरी मिलेगी हमें। तो इतनी देर में ना मेरी सिस्टर का फ़ोन आया। मेरी सिस्टर ना फ़ॉरेन में रहती है, तो उसने हमें बताया कि उसको ना पीआर मिल गई है। तो हम लोग इतने ज़्यादा हमें खुशी हुई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप हमारी छोटी-छोटी बातों का भी कितना ध्यान रखते हो। तो एक सत्संग और है कि ना हमारे घर का ना काम रुका हुआ था, मतलब जो ऊपर वाला फ्लोर है ना, उसका काम रुका हुआ था। थोड़ा हो गया था, बस थोड़ा-सा फर्निशिंग रहती थी। तो मेरे को एक और मैसेज आया कि ना आपका काम पैसे की वजह से काम नहीं रुकेगा। तो गुरुजी की कृपा से हमारा काम फिर से शुरू हो गया। पैसे की वजह से कोई भी काम नहीं रुका। तो जैसे गुरुजी रॉयल हैं, ऐसे ही रॉयल्टी वो घर में लेके आए। इतना अच्छा घर बना, इतना प्यारा घर बना। इंटीरियर एक्सटीरियर वर्क इतना अच्छा हुआ कि मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो और भी बहुत ज़्यादा हैं। तो 2 दिन से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि सत्संग अटेंड कर। मैं अटेंड भी करके आई और फिर शेयर भी कर रही हूँ। 5-6 साल पहले ना मेरी ज़िंदगी लाइफ में ना एक चीज़ आई थी जिसे मैंने ना बहुत चाहा था, बहुत मांगा था। हर जगह मैंने उसको मांगा, लेकिन ना वो मुझे ना मिल नहीं रही थी। तो अब तो मैंने उसको इग्नोर करना भी शुरू कर दिया था कि अगर नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं। तो मैंने ना उसका मतलब बिल्कुल ही मैंने ना एकदम मैंने उसको छोड़ दिया था उस चीज़ को। लेकिन जब से गुरुजी मेरे आए हैं, तब से ना वो चीज़ ना दोबारा रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई है। दोबारा से मेरे मतलब ऐसे मेरे को उस चीज़ की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है बार-बार। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है दोबारा से मेरे साथ कि गुरुजी वो चीज़ मुझे देना चाहते हैं। सितंबर अक्टूबर से ना वो फिर से मतलब मुझे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है। मैं कुछ भी करती हूँ तो सारा दिन मेरा ध्यान उसी चीज़ में रहता है। अब मैं ठीक थी अपनी लाइफ में, पता नहीं गुरुजी वो खुशखबरी मुझे देना चाहते हैं दोबारा से। पर हाँ, मेरा ध्यान वहीं पे जा रहा है बार-बार। आई होप कि गुरुजी जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देंगे। क्योंकि अब मैं अपनी जगह पे अपनी लाइफ में बिल्कुल परफ़ेक्ट हूँ, सब ठीक है। लेकिन पता नहीं अब बार-बार फिर से मेरा ध्यान उस चीज़ में क्यों चला जा रहा है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ना जैसे वो चीज़ दोबारा से मेरी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। शायद गुरुजी ने मेरा वो लाइफ़ का स्ट्रगल देखा है जब मैंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा माँगा है अपनी ज़िंदगी में। 5-6 साल पहले, जैसे पहले मुझे उस चीज़ के बारे में बड़ी बेचैनी होती थी, तो उसी तरीके से अब भी मुझे बेचैनी हो रही है, अब भी मैं उस चीज़ को पाना चाहती हूँ। आई होप कि गुरुजी वो बात मेरी पूरी कर दें। तो नेक्स्ट सत्संग में मैं वो बात शेयर करूँगी खुशी-खुशी से। जो दिया है गुरुजी ने उसके लिए भी शुक्रिया, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्रिया।
और जो आगे देंगे उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग सुनाते समय तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये सत्संग था हमारी एक आंटी जी का, जिन्होंने अपना नाम रिवील करने से मना किया था। तो अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग हमें लिखकर या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।